ममता के 20 बागी सांसदों ने क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ खेल कर दिया। आप कहेंगे कि ममता के 20 सांसद जो बागी हुए वो कैसे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ खेल कर सकते हैं। खेल तो असल गुजरात लॉबी ने कर दिया दोस्तों, और एक ऐसा खेल जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने सोचा भी नहीं था। नीतीश कुमार के साथ तो बहुत पहले से ही खेल हो चुका था, लेकिन चंद्रबाबू नायडू का भी नंबर आ गया दोस्तों। देर रात देश के इतिहास में जो आज तक नहीं हुआ वो खेल हो गया, जो आज तक नहीं हुआ, जो आपने सुना तक नहीं होगा। आप दंग रह गए होंगे। नहीं सुना तो ध्यान से सुनिएगा। ममता बनर्जी के बागी सांसद एक ऐसी पार्टी में विलय करते हैं जिसका लोकसभा में एक भी प्रतिनिधि नहीं। आगे सुनिए, जिसका विधानसभा में एक भी नुमाइंदा नहीं, जिसे महज चंद वोट मिले और 2 सीटों पर जमानत जब्त हो गई और उसकी झोली में जाकर गिर गए 20 सांसद। यह है मोदी है तो मुमकिन है। अमृतकाल में देश के इतिहास में इतना बड़ा कलंक आज तक नहीं लगा जो अब लग गया। करीब 17 सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास पहुंचते हैं। देखिए, देश के इतिहास में यह पहली बार होना था। 20 सांसद टीएमसी के एक ऐसी पार्टी में गए जिसका नाम है एनसीपीआई। हैरान मत होइए, शरद पवार वाली पार्टी नहीं एनसीपी, यह दूसरी एनसीपीआई है जो आज तक आपने सुना नहीं होगा। नेशनल सिटीजन पार्टी सुना आपने? नहीं सुना ना, यही तो चमत्कार है। एनसीपीआई यह पार्टी कहां से आई? त्रिपुरा की पार्टी है। आगे सुनिए, विधानसभा चुनाव लड़ा 2 सीटों पर, जमानत जब्त हो गई। अभी और सुनिए, जमानत जब्त हुई, 800 वोट मिले महज इस पार्टी को। अभी एक और दिलचस्प बात सुनिए, लोकसभा का चुनाव आज तक इस पार्टी ने नहीं लड़ा। त्रिपुरा की पार्टी और पश्चिम बंगाल में रजिस्टर्ड। वो दोस्तों आपने सुना ना, शेल कंपनियां होती हैं। अब ऐसे शेल राजनीतिक दल मोदी सरकार में बन चुके हैं। तभी तो कहा मैंने, ये अमृतकाल चल रहा है। और लोकसभा चुनाव जिस पार्टी ने नहीं लड़ा, एक ऐसी पार्टी जिसका विधानसभा में एक जनप्रतिनिधि नहीं, 2 सीटों पर महज चुनाव लड़ा, जमानत तक जब्त हो गई। उसकी पार्टी में जाकर झोली में गिर गए महज चंद मिनटों के अंदर 20 सांसद। सोचिए जरा दोस्तों, अभी इससे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा, सुनकर आप दंग रह जाएंगे। लेकिन अब खेल चंद्रबाबू नायडू के साथ कैसा गुजरात लॉबी ने किया, नीतीश कुमार के साथ खेल कैसा किया। यहां पर 20 सांसद झोली में आकर गिरे एक ऐसी पार्टी के जो पार्टी बीजेपी की बी टीम कही जा रही है। अब ये दोनों बैसाखियों पर आइए, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू और दूसरी तरफ नीतीश कुमार। दोनों राजनीतिक लिहाज से अब हाशिए पर जाने वाले हैं। जानते हैं क्यों? 20 सांसदों का विलय त्रिपुरा वाली पार्टी में हुआ, त्रिपुरा वाली पार्टी में। और आप जानते हैं यह पार्टी बनी कब? 2023 में। सही सुना आपने, 2023, यानी चंद साल पहले इस पार्टी का निर्माण किया गया। मतलब यह कि 2023 में ही क्या यह खेल शुरू हो चुका था कि ममता बनर्जी की पार्टी को 2026 में खत्म करना है। और हुआ भी यही। विधानसभा चुनाव निपटा और यहां जिस पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी, 822 वोट महज मिले, और जिस पार्टी के जनप्रतिनिधि को चुनकर 20 सांसद नहीं 28 सांसदों को चुनकर टीएमसी के लोकसभा में भेजा, वो पार्टी खत्म। 700 से ज्यादा पार्टियां लोकसभा चुनाव के लिए रजिस्टर्ड है चुनाव आयोग में। इस पार्टी का नाम तक नहीं है दोस्तों, जिसे आज आप पहली बार सुन रहे हैं। बड़ी होशियारी से इस पार्टी को रजिस्टर्ड करवाया गया। जानते कब? बंगाल चुनाव में। ठीक बंगाल चुनाव में। तो यानी कि यह खेल बहुत लंबे अरसे से चल रहा था क्या दोस्तों? यह सियासी खेल जहां पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का राजनीतिक हैसियत को लगभग खत्म कर दिया। आप कहेंगे कैसे? अब उस खेल को समझिए। चंद्रबाबू नायडू एनडीए यानी गुजरात लॉबी के सबसे बड़ी बैसाखी नंबर 1, गुजरात लॉबी की 16 सांसद हैं। ठीक, नीतीश कुमार के पास कितने? 12 सांसद। वो लगभग पहले ही समझ लीजिए वो भाजपाई हो चुके थे। अब एनसीपीआई कितने सांसद हैं? जिसके एक लोकसभा जिसने चुनाव नहीं लड़ा, उसके पास आज 20 सांसद हैं। तभी मैंने कहा यह अमृतकाल चल रहा है, और ऐसा अमृतकाल जो देश के लिए सबसे बड़ा कलंक हो गया। एक ऐसी पार्टी एनडीए का घटक दल बन गई जिसने आज तक लोकसभा का चुनाव तक नहीं लड़ा। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस खेल को समझ भी नहीं पाए। एनसीपीआई एनडीए का सबसे बड़ा घटक दल बन गया। राजनीतिक हैसियत किसकी खत्म होगी दोस्तों? क्योंकि एनसीपीआई किसकी टीम है? आपको समझने की जरूरत है। अब तो आप समझ गए होंगे ना, बीजेपी की भी टीम। और इस टीम में जिसका कोई संगठन नहीं, संगठन कौन है, अध्यक्ष कौन है, संगठन का महामंत्री कौन है, महासचिव कौन है, कोई नहीं जानता। जिसकी 2 सीटें जमानत जब्त हो गई, कोई नहीं जानता। जिसने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, उसके पास 20 सांसद। राजनीतिक परिदृश्य में देखिए कितना बड़ा देश के लिए कलंक है। जिन सांसदों को जनता ने चुना
वो सांसद अपने स्वार्थ के लिए एक ऐसी पार्टी में विलय कर गए जिस पार्टी का कोई नामो निशान नहीं, और जिस पार्टी से चुनकर आए उस पार्टी को जड़ से खत्म कर दिया। 28 में से 20 सांसद टूट गए ममता बनर्जी के, और आज नहीं तो कल ये 8 सांसद, राज्यसभा के 3 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं, बंगाल में 60 विधायक पाला बदल चुके हैं। तो ये सियासी खेल लोकतंत्र के लिहाज से कितना मुफीद है, जरा सोच कर देखिए। जब जैसा जो चाहेगा वो पार्टी को खत्म कर देगा। जिसका चुनाव चिन्ह तक, जिसके चुनाव चिन्ह पर आप जीत कर आए, उस चुनाव चिन्ह को खत्म करने की कसम खा ले। यह राजनीतिक विचारधारा। और सोचिए दोस्तों, इसमें से तो 3 मुस्लिम सांसद हैं। मुस्लिम सांसद जो ममता के बागी सांसद हैं, उनमें से 3 मुस्लिम सांसद हैं। अभी आप देखिएगा 3 मुस्लिम सांसद जो है ना, ये दर दर ठोकर खाएंगे। आप कहेंगे क्यों? बीजेपी इनको लेगी क्या अपने साथ? जरा सोच कर देखिए। खैर, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर आते हैं। बार्गेनिंग पावर चंद्रबाबू नायडू की खत्म हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली अक्सर 2 महीने में पहुंचते थे अपनी डिमांड्स को लेकर, या तो खुद या बेटे को भेजते थे, जाइए दिल्ली। और अब चंद्रबाबू नायडू की वो हैसियत खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार पहले ही उनसे पार्टी छीन ली, मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली, संगठन पर लगभग बीजेपी का कब्जा हो चुका है। अब दूसरी तरफ आइए, चिराग पासवान जैसे नेताओं के लिए यह सबक है, चेतावनी है, धमकी है। महज 5 सांसद है साहब, ये कब शुक्र मनाइए। गुजरात लॉबी की नजर अभी चिराग पासवान के 5 सांसदों पर नहीं पड़ी। क्या भरोसा टीएमसी के, जब 20 सांसद टूट सकते हैं तो चिराग पासवान के 5 सांसद ईडी सीबीआई तो तुरंत कब खा तोड़ देगी। अब इन नेताओं की नकियन, ये जो बड़े एनडीए के सहयोगी कल तक बनते थे ना, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, इनकी रातों की नींद उड़ गई। एनडीए के घटक दल में सबसे बड़ा घटक दल नेशनल सिटीजन पार्टी, जिसे आज तक कभी ना सुना, ना कभी देखा, ना जिसके अध्यक्ष को कोई जानता है। 20 सांसद शेल कंपनियों से अब शेल दल बनना शुरू हो चुका है। अभी तो ये देखिए खेल क्या चल रहा है दोस्तों। अब जानते हैं अब क्या हो रहा है। टीएमसी के जो बागी सांसद हैं, जो सुदीप बंदोपाध्याय, अब इनके नाम पर कहा जा रहा है गद्दार हैं, ये वो सब। अब ये तो सबके सामने है, किसने कहा, किसकी पीठ में छुरा घोपा, ये सब दिखाई दे रहा है। जब आप एक ऐसी पार्टी में विलय कर रहे हैं तो इसका मतलब खेल तो बहुत लंबे अरसे से चल रहा था। अब ये कहा जा रहा है कि ये बागी सांसद कह रहे हैं, जो मॉनसून सत्र आ रहा है ना, स्पीकर महोदय ओम बिरला जी, हमारी डिमांड यह है कि हमें असली पार्टी घोषित किया जाए, और कर दिया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ओम बिरला जी की निष्ठा किसके प्रति है। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी के हाथ में जो पार्टी का सिंबल बचा है ना, वो हमें दिया जाए। अब चुनाव आयोग, मिस्टर ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी कितने निष्ठावान और ईमानदार व्यक्ति हैं, इस देश के सबसे महान व्यक्ति हैं, ये सब जानते हैं। और ममता बनर्जी राजनीतिक हैसियत खत्म, नीतीश कुमार राजनीतिक हैसियत पहले ही खत्म, चंद्रबाबू नायडू बार्गेनिंग पावर लगभग खत्म। इसलिए मैंने कहा कि कल तक आपने शेल कंपनियों के नाम सुने होंगे दोस्तों, अब शेल राजनीतिक पार्टियां भी बन रही हैं। इसलिए मैंने कहा यह देश का ऐसा अमृतकाल है जो चुनता कोई और है, किसी की झोली में जाकर कोई और सांसद बैठता है, और सियासी खेल देश के नाम पर एक ऐसी नजीर बन जाता है। देश सोचता है कि यही है अमृतकाल, मोदी है तो मुमकिन है। अब ऐसा भी होगा, चुने किसी को, विचारधारा कोई और नेता कोई, जिसकी कोई हैसियत नहीं, उस पार्टी की झोली में 20 सांसद है ना दोस्तों। मोदी है तो मुमकिन है। इसलिए मैंने कहा इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या नीतीश और चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान जैसे नेताओं के लिए यह खतरे की घंटी है कि नहीं है? 20 सांसद खत्म, पार्टी खत्म। इस पूरे मुद्दे को लेकर राय जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।